आपका दिन शुभ हो। आपके बीच आकर मुझे खुशी है और शालोम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। अगर हमें सत्य सुनने की जरूरत है तो वो समय अब है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का बुद्धिमान होना उसकी मूर्खता है। फिर भी लोग खुद को अक्लमंद समझते हैं। परमेश्वर या उसके प्रति आज्ञाकारिता के बिना हम वास्तव में मूर्ख हैं। अगर हम पढ़ें व्यवस्था विवरण में 4 अध्याय के 6 वचन में, मैं यहाँ से एक वचन पढ़ना चाहूंगा। अभी शुरुआत में यहाँ परमेश्वर कहता है, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना। यहाँ एक आज्ञा दी गई है। ये आज्ञा परमेश्वर ने दी है, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। कुछ नहीं वरन सब लोगों के सामने। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। सुनिए, अगर आप आज्ञाकारी रहेंगे तो लोग आपको बुद्धिमान समझेंगे, क्योंकि वास्तव में वही बुद्धिमानी है। परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान इंसान बनाता है। अय्यूब 28:28 में क्या लिखा है? ये मेरा बहुत पसंदीदा वचन भी है। लिखा है, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पालना करेंगे और उसके वचन के हुक्मों को मानेंगे तो आप खुद ब खुद बुद्धिमान हो जाएंगे। बस इतनी सी बात। जैसे परमेश्वर कहता है, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, है ना? ये सब परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। जब आप इन्हें मानेंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे खुद ब खुद। यहाँ बुद्धिमान होने का संदर्भ शिक्षा पाना नहीं। शिक्षा प्राप्त करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे नई चीजों को सीखना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं टेलीविजन पर डिस्कवरी चैनल देखता हूँ कि नई चीजों को जान सकूं। पर आखिर बात यही है मेरे प्यारे दोस्त, जब आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बालक बनते जाते हैं तब आपको लोगों का सम्मान मिलता है। वचन कहता है सब देशों के लोगों का कि आप बुद्धिमान हैं। जैसे परमेश्वर कहता है, तू 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। अगर आप अपने खेत में 6 दिन लोगों के साथ काम करते हैं और 7वें दिन विश्राम करते हैं तो आप बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि वचन यही कहता है। पर अगर आप अपने लोगों और जानवरों से लगातार 7 दिन फिर 7 दिन काम करवाते हैं तो वो निढाल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर लगातार काम करने के लिए तैयार नहीं किए गए। खुद परमेश्वर ने भी विश्राम किया 7वें दिन में। अगर आप उसके वचन का अमल करेंगे, सुनिए, तो आप बुद्धिमान कहलाएंगे। अगर आप अपनी पत्नी के साथ खड़े होंगे, हो सकता है मैं कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो इस समय कुछ वैवाहिक समस्याओं में हैं। जब उस दिन आपने प्रार्थना की और विवाह के दिन परमेश्वर के सामने वाचा बांधी और कहा कि जब तक मौत हमें जुदा ना करे तब तक आपको लगातार प्रयास करना है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। वो ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग तलाक की प्रक्रिया में से होकर गुजर रहे हों, तब तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। ये दर्दनाक होता है। ये आपके बच्चों को प्रभावित करता है, आपके परिवार और प्रियजनों को दुखी करता है, आपके कामकाज को प्रभावित करता है। तो इन गलत फहमियों को दूर करना, इन समस्याओं का हल खोजना बुद्धिमानी है। परमेश्वर आपकी शादी को बचाएगा। पर अगर आपका तलाक हो चुका है तो दोबारा कभी ऐसा ना करें, बस और कुछ नहीं। अपने बच्चों को अनुशासित करना, ऐसा वचन कहता है। मैं सरकारें क्या कहती हैं वो नहीं बता रहा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जो बच्चों को दंड नहीं देता वो उनसे प्रेम नहीं करता। बिल्कुल साफ। ठीक, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप बुद्धिमान कहलाते हैं। जब आप अपने मित्रों से मिलने जाते हैं तो आपके बच्चे आपको किसी तरह भी शर्मिंदा ना होने दें, क्योंकि वो अपनी माँ की नहीं सुन रहे हैं। वो बदतमीजी कर रहे हैं और खाना भी नहीं खा रहे। यहाँ तक कि आपके दोस्त के घर को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनुशासन नहीं सीखा। देखिए, ये मामूली बातें हैं। छोटे बच्चों का बड़ों का आदर करना, एक जवान को आदर पूर्वक घर में आए मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। आपको देखकर मुझे अच्छा लगा। ये
एक बुद्धिमान नौजवान की निशानी है, वो अपने से बड़ों का आदर करता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। दोस्तों, सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। वचन में लिखा है, पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। ये कोई नया प्रकाशन नहीं है, ये वचन में मौजूद है। कई पति अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं रखते, इसलिए घर में हमेशा समस्या रहती है। और यही वचन पत्नियों के लिए भी कहता है, ये तुम्हारे लिए भी है। अपने पति के अधीन रहो। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। ऐसा नहीं कहती पति पत्नियों के अधीन रहो, पर एक दूसरे के अधीन रहो। ये आदर की बात है। मैं अपनी पत्नी का आदर करता हूं। अगर मेरी पत्नी आकर मुझे कहती है, एंगस हमें इस बात पर जरा गौर करना होगा, इसे ऐसे करना होगा, तो हाँ बिल्कुल मैं उसे तवज्जो देता हूं और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और फिर मैं उस पर अंतिम फैसला लेता हूं, क्योंकि फैसला तो लेना है। जब आप परमेश्वर के तौर तरीकों को अपनाते हैं तो आप अपने आप लोगों के बीच में बुद्धिमान कहलाते हैं। जिस तरह से हम अपने मजदूरों के साथ व्यवहार करते हैं, अपने खेतों में या अपनी फैक्ट्रियों में, कहीं भी अपने मजदूरों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करें और उन्हें उत्तम वेतन देने का प्रयास करें। अच्छा मेहनताना दें ताकि आपको अच्छा काम मिले। तब आपका खेत सबसे अच्छा होगा और आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। सब कहेंगे ये एक अच्छा व्यक्ति है। बहरहाल आप एक अच्छे मालिक या अच्छे किसान नहीं हैं, पर अपने लोगों के एक अच्छे प्रबंधक हैं। तब लोग आपको पसंद करेंगे और अतिरिक्त कार्य करेंगे। आसपास सब कहेंगे ये एक उत्कृष्ट व्यक्ति है। ऐसा नहीं है, वो बस परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा है, इसलिए वो कामयाब है। मेरे दोस्त, ये सब मसीही विश्वास के मूलभूत सिद्धांत हैं। परमेश्वर कहता है, जब हम ऐसा करेंगे तो संसार के लोग हमें बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग मानेंगे। क्या ये अच्छी बात नहीं? बस हमें वैसा करना है जो परमेश्वर कहता है। आप इसे समझें। उसने आपको और मुझे बनाया है। निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। मैं कभी भूल नहीं सकता, जब मैं नौजवान था, ऑस्ट्रेलिया में था। वहां मेरे समान एक जवान लड़का था। हम सब लोग वहां एक साथ रहते थे। उन दिनों में मैं भी कॉवबॉय था। वहीं मैंने घोड़ा दौड़ाना भी सीखा। वहां हमारे साथ एक जवान ठहरने को आया। उसके घुंघराले भूरे बाल थे, नीली आंखें थीं और उसका नाम था जॉन स्मिथ। और मेरे ख्याल से वो 22 वर्ष का रहा होगा और वो एक बहुत काबिल पशु चिकित्सक था। यानी 16 साल की उम्र में उसने अपना स्कूल पूरा कर लिया होगा, सीधा विश्वविद्यालय में गया होगा और हर साल वो पास हुआ होगा। वो एक काबिल चिकित्सक था जानवरों के लिए। एक रात हम समाचार पढ़ रहे थे और वो इजराइल की खबर थी। ये मेरे जीवन के पुराने दिनों की बात है। उस समय तक मैंने नया जन्म भी नहीं पाया था और मैं इस जवान से बात कर रहा था। क्या बात है, ये यहूदी लोग कितने चालाक हैं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, नहीं एंगस, चालाक नहीं, हम मेहनत करते हैं। मैं पीछे हटा और मैंने पूछा, क्या मतलब? मैं भी एक यहूदी हूँ। उसने कहा, 1936 में मैं जर्मनी से आया, जब हिटलर ने हम यहूदियों को जेल में डालना शुरू किया। मेरे पिता का नाम श्मिथ था, मैंने उसे बदलकर स्मिथ कर दिया। हम चालाक लोग नहीं हैं, हम आज्ञा का पालन करते हैं और मेहनत करते हैं। मैं आप दर्शकों से कहना चाहता हूं, मैं नहीं मानता कोई बुद्धिहीन व्यक्ति होता है। परमेश्वर किसी को बुद्धिहीन नहीं बनाता, पर कई विद्रोही होते हैं, ऐसे जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। वही बुद्धिहीन है, पर वो मूर्ख नहीं, अनाज्ञाकारी है। अब हमें जागना होगा मसीही होने के नाते और हमें खुद को अनुशासित करना होगा। मेरे मित्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सुबह उठकर काम करने से पहले इस किताब को पढ़ते हैं? खैर, मेरे पास समय ही नहीं होता। आप इतना जोखिम ना उठाएं, क्योंकि आपके सारे कामों के लिए परमेश्वर इसी किताब से निर्देश देगा। मैंने कई महान अगुओं के बारे में पढ़ा है। टेरी रूजवेल्ट, आप इनका नाम नहीं जानते होंगे। वो एक रफ राइडर थे। वो राष्ट्रपति थे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, मजबूत इरादों वाले। उन्होंने कहा, वो समय बिताते थे परमेश्वर की उपस्थिति में, रोज इससे पहले कि संसार के सबसे महान राष्ट्र को संभालने के काम में लगे। वो समय नाजुक था, पर परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी कि उस महान राष्ट्र की देख रेख कर सके। और न केवल ये राष्ट्रपति, बहुत से अनेक राष्ट्रपतियों ने यही गवाही दी
परमेश्वर जितना अधिक आपको उभारता है, इस्तेमाल करता है, उतना अधिक आपको जीवते परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करना है। तो आज आप कहाँ खड़े हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप परमेश्वर की आज्ञाकारी हैं? हम में से कुछ लोग, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, एंगस मेरा जीवन दुविधाओं भरा क्यों है? मेरी किस्मत क्यों खराब है? दोस्तों, मैं किस्मत को नहीं मानता। ये भाग्य क्या है? क्या आपने भाग्य या किस्मत को कहीं देखा है? किस्मत महज एक शब्द है। आशीष और शाप ये अलग हैं। हम में से कई अपने ऊपर श्राप ले आते हैं। परमेश्वर के वचन को ना मानने के द्वारा हम उसकी आज्ञाओं को जानते हैं, पर हम जानबूझकर अपनी पीठ दिखाते हुए उसका इनकार करते हैं और नतीजा भुगतते हुए कहते हैं, परमेश्वर ये तूने मेरे साथ क्या किया? परमेश्वर कहता है, ये मैंने नहीं, तूने खुद अपने साथ किया है। मैंने कहा था असमान जुए में ना जुतो, फिर भी तूने उस अविश्वासी व्यक्ति से विवाह किया और अब तू ऐसी अवस्था में है जहां तू नहीं जानता कि तुझे अब क्या करना है। मैंने कहा था इसके साथ धंधा मत कर, उस अविश्वासी के साथ, और अब जब तेरा काम अच्छा चल रहा है और तू चाहता है कि उसमें से कुछ पैसा निकाल कर चर्च में दे सके, पर तेरा सहयोगी इसके लिए राजी नहीं क्योंकि वो इसमें विश्वास नहीं रखता। तू अपने कारीगरों को अतिरिक्त बोनस देना चाहता है, पर वो खुद पैसा हड़पना चाहता है। तेरी तबाही निकट है। तो इनका हल क्या है एंगस? हल ये है कि तू आज से परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर। जो तूने गलत किया उसके लिए क्षमा मांग और कह, आज से प्रभु तेरा वचन जो कहेगा वो मैं करूंगा। परमेश्वर जरूर रास्ता निकालेगा, आपके पार्टनर के लिए भी रास्ता निकालेगा और असमान रिश्तों को भी बचाएगा, आपके पति या पत्नी को बचाएगा और आपको एक करेगा। वो बच्चे जिनको आपने आवारा छोड़ दिया क्योंकि आप खुलेपन में बहुत विश्वास रखते हैं, वो संभालेगा। जरूरी है आपका जीवन परमेश्वर के वचन के सिद्धांत के अनुसार हो। ये सब आप अपने लिए नहीं करेंगे, ये सब आप मेरे लिए नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए और परमेश्वर के लिए। वरना जब आप नहीं होंगे तो वो अनियंत्रित हो जाएंगे, बेलगाम और उपद्रवी हो जाएंगे क्योंकि आपने उनकी सही ढंग से परवरिश नहीं की। क्या आप समझे? ये हमारे बारे में नहीं, हमारे प्रियो के बारे में है। जब मेरे बच्चे अनुशासन में नहीं होते थे तो मेरे लिए मुश्किल होता था कि उनकी ताड़ना करूं, पर मैं उन्हें प्यार करता हूं। उनकी ताड़ना नहीं करने का अर्थ है उन्हें ऐसे बाड़े में रखना जिसकी किसी तरह की कोई हद नहीं है। वो क्या करना है नहीं समझ पाते थे। एक बच्चे को उसकी हद मालूम होनी चाहिए, ठीक जैसे एक विश्वासी को उसे मालूम होना चाहिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम जो करते हैं सदैव उसका परिणाम भुगतते हैं। अपने बुरे व्यवहार के लिए आप भुगतेंगे, कोई तो इसकी कीमत अदा करेगा। इसलिए यीशु ने मेरे और आपके लिए कीमत अदा की, जिसे हमें समझना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसे प्रयोग में लाना चाहिए। अब हम एक और वचन को पढ़ेंगे, ये बहुत सुंदर वचन है। अगर हम खोलें यिर्मयाह 6 अध्याय 16 वचन को, देखिए क्या लिखा है। यहोवा यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। इतना काफी है, और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी मसीही घर में जाऊं, ऐसे घर में जहां आज्ञाकारिता बसती है, जहां बच्चों के पास आजादी है, वो स्वतंत्र हैं और किसी तरह के दबाव में नहीं है, पर अपनी जिम्मेवारी को वो बखूबी जानते हैं। माँ को मालूम है उसकी जिम्मेवारी क्या क्या है और पिता भी अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं। क्या सुंदर बात है किसी मसीही घर में जाना। वहाँ हर कोई खुश नजर आता है, काम करने वाले भी खुश हैं। आप कहेंगे, अरे आपकी गाय तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद साहब, ये उसकी गाय नहीं है, घर के मालिक की है, पर वो उसे ऐसे रखता है जैसे वो उसकी अपनी है, क्योंकि मालिक ने उसे आजादी दी हुई है ना। जहाँ आज्ञाकारिता है वहाँ आजादी है, वहाँ स्वतंत्रता है, ठीक है। और वहाँ यीशु मसीह का राज है। भोर के समय काम शुरू करने से पहले वचन को पढ़ें, फिर काम शुरू करें। प्रभु के वचन में से पढ़ें और आराधना के गीत गाएं। याद रखें, जब आपके अधीन काम करने वाले आपके पास आएं और अपने जीवन की व्यक्तिगत बातें या समस्याओं को आपसे बांटने लगें, तब आप समझ जाएं कि आपको स्वर्ण पदक मिल गया है।
कोई भी भरोसा किए बगैर अपनी व्यक्तिगत बातें किसी को नहीं कहता। मुझे कुछ साल लगे जब मेरे कर्मचारी जो यहाँ मेरे साथ काम करते थे वो मेरे पास आकर चुपचाप बैठने लगे और मुझसे व्यक्तिगत सलाह लेने लगे। आपकी इज्जत किए बगैर वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, या अगर वो आप पर भरोसा नहीं करेंगे। प्रभु यही तो कहता है, बस हमें आज्ञाएं मानने की जरूरत है। और ये आज्ञाओं को मानना हम परमेश्वर के लिए नहीं करते, इससे परमेश्वर को कुछ लाभ नहीं। वो तो स्वयं वचन है, पर वो मेरे और आपके लिए चाहता है कि हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन। यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन, मैं इसलिए आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। और जब आपके साथ अनुशासन होता है, आपके साथ आज्ञाकारिता होती है, तो लोग आपको अलग पहचानते हैं। तब आपके पास आज़ादी, स्वतंत्रता होती है। कितना बुरा लगता है जब माँ बाप बच्चों को गुस्से में देखते हैं। मैं फिर बच्चों की बात करने लगा हूँ, माफ कीजिए, पर आप उनकी आंखों में देखें, वो बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उनके बच्चे उन्हें बहुत निराश कर रहे हैं और उनकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, और इनमें इतना साहस नहीं कि उन्हें गलत काम करने से रोक सके। फिर बाहर के लोगों को कहना पड़ता है कि बच्चों अब चुपचाप बैठो, तमीज में रहो, और माँ बाप शर्मसार हो जाते हैं। इससे लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। मुझे कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर मैं उन्हें अपने छोटे घर में कभी नहीं बुलाता, क्योंकि उनके बच्चे बेकाबू हैं। यही कारण है, वरना मुझे उनसे कोई समस्या नहीं। पर ये बच्चों की गलती नहीं, माँ बाप की गलती है। दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि दूसरों को इज्जत देनी है। अब मैं ये कहानी आपको बताऊंगा, हो सकता है आप मुझे पसंद ना करें, पर फिर भी मैं सुनाऊंगा। क्योंकि ये एक व्यक्तिगत प्रोग्राम है। मेरे पास एक बिल्ली थी, उसका नाम था फ्रेड। ये बिल्ली फ्रेड मेरे साथ 23 साल तक रही। ये एक जंगली बिल्ली थी जिसके चेहरे पर धारियां थी दोनों तरफ। मेरा छोटा बेटा फर्गी उसे स्कूल से आते समय ले आया था। वो छोटी सी थी और पटरियों पर पड़ी हुई थी। फ्रेड का अपना ही दिमाग चलता था, हम उसे अनुशासन में ला ही नहीं पाए। ये बिल्ली बस अपनी मर्जी करती थी। सालों पहले जब मेरे बच्चे अभी छोटे ही थे, हमारे घर में मेहमान आते थे और उनके बच्चे काबू से बाहर रहते थे। वो ऐसे बच्चे थे जिन्हें परमेश्वर के तरीके सिखाए ही नहीं गए। उन्हें जानवरों की कदर नहीं थी। सारा दिन ये बच्चे घर में इधर उधर भागते रहते थे। मैं समझ नहीं पाता था कि क्या कहूँ। मुझ में साहस नहीं था कि उनके माँ बाप से कह सकूं कि वो बच्चों को तमीज में रखें। और फ्रेड वो मेरा ये काम करता था। अब ये बच्चे उसे परेशान करते थे, सारा दिन उसकी पूंछ खींचते रहते थे। ये भी कुछ नहीं कहता था, बस सारा दिन इधर उधर घूम कर आ जाता था। बस ये बच्चे उसके पीछे पड़ जाते थे कि किसी तरह उसकी पूंछ खींच सकें या उसके कान खींच सकें, और फिर अचानक एक तेज चीख आती थी। मैं समझ जाता था कि क्या हुआ, फ्रेड ने बच्चों को तमीज सिखा दी है। उसने कांटेदार पंजों से बच्चे के पैरों को पकड़ लिया और पैरों पर काट दिया। नहीं नहीं, वो मरा नहीं, बच गया। पर उसके बाद वो बच्चे वापस अपने माँ बाप के पास आकर बैठ गए। फिर वो वहां से कभी हिलते दिखाई नहीं दिए। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, वचन में लिखा है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आप हमेशा माफी ही मांगते नहीं रह सकते। माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो, इस तरह बार बार। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे बलिदानों से उकता गया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरा भय मानो, वो करो जो वचन में लिखा है। सारा संसार देखता है, वो ढूंढ रहा है दोस्त, वो सच्चाई को खोज रहे हैं। अगर आप उस वचन को पढ़े, रोमियो 8:19 में इस तरह लिखा है, सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, यानी मेरी और आपकी। अगर हम आगे बढ़कर अगुवाई नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? वो देशों के नैतिक स्तर के बारे में बात करते हैं। अब इसे कौन निश्चित करेगा? बिल्कुल हम मसीही। जी हाँ, कोई अविश्वासी नहीं, बल्कि विश्वासी। क्यों अब शादी करना पुराना फैशन है और इसे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि हम जो मसीही हैं इसका एतराज नहीं कर रहे। शादी या विवाह किसी तरह पुराना फैशन नहीं है। यह संबंध परमेश्वर ने नियुक्त किया है दोस्त। हमें इसको मानना होगा। परमेश्वर की नजर में परिवार अत्यंत पवित्र है, ठीक है? और हम जो मसीही हैं, हमें आगे बढ़कर अगुवाई करनी है। मैं इसे समाप्त कर रहा हूं और प्रार्थना करने वाला हूं। हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर हमें वो दृढ़ता दे
हम ज़ूलू भाषा में उसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। हम कहने वाले हो मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे और आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है। आइए वापस चलते हैं व्यवस्था विवरण में। 4 अध्याय 6 वचन हम एक बार फिर पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये एक बड़ी जाति है और ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। सो दोस्तों, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँ, आप बस साधारण तरीके से विश्वास रखें, उसे पेचीदा ना होने दें। इन आज्ञाओं में ना कुछ जोड़ें, ना इनमें से कुछ निकालें। अगर कुछ भी जो परमेश्वर की आज्ञा है उसे माने, जो कुछ आज्ञाओं से बाहर है उसे ना माने। मैंने ठीक ऐसा ही लिखा है। बस सरल ढंग से परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का अनुसरण करें। यही परमेश्वर के ये बड़े लोग करते हैं। ये जो महान अगुआ हैं, संसार में मसीह अगुए, वो इन मूल बातों की ओर लौट चुके हैं। उन्हें वो सब सुनाई देता है जो चारों तरफ से उन्हें मिलता है, पर बस वो ये कहते हैं, परमेश्वर तू क्या कहता है? ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। जैसे मत्ती के 6 अध्याय में 33 वचन में, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बस इतना ही। यही सुसमाचार का सारांश है। इसलिए ये वचन मुझे बहुत पसंद है। ये बिल्कुल सरल है दोस्त, पर बहुत सुंदर। और मेरा सबसे बड़ा शत्रु है एंगस बकन, और आप खुद के सबसे बड़े विरोधी हैं, शैतान नहीं। और जब हम अपने शरीर को उसके वचन से ज्यादा तवज्जो देते हैं तो मुसीबत में पड़ते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाते हैं तब हम बुद्धिमान और समझदार लोग समझे जाते हैं। आइए दुआ करें। पिता, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ। ये एक दीपक है मेरे पाँव के लिए और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे लोग अंधकार में चल रहे हैं प्रभु, उन्हें सच्चाई की जरूरत है। वो सच्चाई को खोजने के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं और सच्चाई के लिए विभिन्न स्थानों पर भटकते रहते हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं पाते। परंतु सच्चाई यहाँ है, ठीक हमारे अंदर, हमारे दिलों में। उसका नाम है यीशु। हम तेरी महिमा करते हैं। हमें हिम्मत और ताकत दे कि तेरे वचन को माने। आमीन। हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सच्चाई पर बने रहें और दृढ़ रहें। गुड बाय। Thank you for watching today's episode of Family Time with Angus Buchan. For more information about other material or events, please visit angusbuchan.com. Did you know you can connect with Angus on Facebook and receive regular encouragements and updates? Or you can follow Angus on Twitter at twitter.com/Angus Buchan.